आज हम क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 कथनी और करनी के बारे में समझेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। जो भगवान ने जो हमें जीवन दिया है वो एक अनमोल देन है प्रभु की। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। सभी प्राणियों से भी अच्छे मनुष्य में जो प्रभु ने विशिष्ट जो शक्तियाँ दी है वो शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान दी हैं। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। इसलिए वह संसार में दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जीता है। मगर सभी लोग हर समय काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता भी कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है, यानी कि बताया है। ठीक है, तो यहाँ लेसन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ, ऊंचा बनाया है, अच्छा बनाया है। सभी प्राणियों से कई गुणों से उसे संवारा है, सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य को इसका उसे अभिमान भी होता है क्योंकि उसका जीवन भगवान ने अच्छा बनाया है और संवारा है, सजाया है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा भी कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ऐसे कभी कभी कार्य करता है जो कुछ कहता है वो गलत साबित हो जाता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज यहाँ देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात की सीजन में मोहल्ले के एक मनुष्य को, एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने का विचार आया उसके दिमाग में। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, यानी कि लाइन से उसे उगाया। लाइन में देखभाल की उसकी अच्छी तरह। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। वो जो बगीचा था, गार्डन, वो अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। आसपास के मोहल्ले के लोग सुबह शाम वो बाग में, बगीचे में घूमने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन समझेंगे हम। क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 कथनी और करने के बारे में हम यहाँ समझेंगे। पेज नंबर 20 पर लिखा है कि फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मन्ना है। उस सज्जन ने एक बोर्ड पर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, तो आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात ये तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे यानी जल्दी सवेरे फूल तोड़ते देखा उसको। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तब वो सज्जन वो ऐसा कह रहा था कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ भी कथनी और करनी यहाँ लागू होती है कि वो सज्जन कहता कुछ और है और करता भी कुछ
और है। अब दूसरी बात यहाँ लिखी है कि बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि धूम्रपान करना मना है, ऐसा बस में लिखा होता है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसी समय वह देखकर कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। वो वाक्य भी दिखाया उस यात्री ने कंडक्टर को। वो कंडक्टर को कहने लगे कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला कि यह वाक्य आपके लिए है, पैसेंजर के लिए है, न कि हमारे लिए। तो यहाँ भी कथनी और करनी लागू होती है कि कंडक्टर और ड्राइवर कहते कुछ और है और करते भी कुछ और है। अब तीसरी बात यहाँ लिखी है कि एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। देखो चित्र में भी दिखाई देता है कि दुकानदार बोला कि आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। एक व्यक्ति दुकान पर गया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, दुकान का मालिक था, वो बोला कि आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर, जहां पार्किंग करते हैं वहां रख कर आए। तो सज्जन ने कहा उस आदमी ने कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना या स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।